है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से उड़ी पाकिस्तान नेताओं की नींद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आक्रामकता का ये कृत्य बख्शा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कृत्य किया गया है भारत के द्वारा वो बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लोग और सेनाएं हमारी ताकत हैं, शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुश्मन को हराने के लिए पूरी तैयारी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दुश्मन को हराने के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। देखिए एक्स के जरिए जो ट्वीट सामने आया है उसमें पाकिस्तान के जो पीएम है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुश्मन को हराने के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी नेताओं की जो नींद है वो उड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नल साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। कर्नल साहब देखिए, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके खिलाफ बदला जरूर लिया जाएगा और हमारी पूरी तैयारी है। जी देखिए, इसके मैं ये समझता हूँ जो जैसे हमारा एलओसी है इसके ऊपर छोटी मोटी जो बंदूकें जो उनकी आदत है वो दागते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा मोटा चलाते रहेंगे, बड़े भी हथियार चला सकते हैं, परंतु जहां तक सवाल है एयर स्ट्राइक का या नेवल स्ट्राइक का, वो तो हमारी इतनी बड़ी तैयारी है कि ये लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। एयर स्ट्राइक और नेवल स्ट्राइक मेरे हिसाब से रूल्ड आउट है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को इतना वो है नहीं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भारतीय स्ट्राइक को स्वीकार कर लिया है। भारत ने 3 जगह हवाई मार्ग से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और जगह के हिसाब से ही बदला लेगा। स्थायी खुशी की जगह यहां पर दुख उन्हें मिलेगा। एयर स्ट्राइक को किया स्वीकार, भारत ने 3 जगह हवाई मार्ग से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने हिसाब से समय और जगह पर जवाब देगा पाकिस्तान। भारत को अस्थायी खुशी की जगह स्थायी दुख मिलेगा। पाकिस्तानी सेना ने भारत में जो एयर स्ट्राइक, भारतीयों द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई है उसे स्वीकार किया है। पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और जगह पर जवाब देगा। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं मुरीद के। यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई। 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है अभी। मस्जिद जो सी तो कर्नल साहब लगातार बने हुए हैं, कर्नल एसजे सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, आपने सुना पाकिस्तानी सेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो देर रात एयर स्ट्राइक की गई है, हमारी मस्जिद को निशाना बनाया गया है। 4 एयर स्ट्राइक हुई है, 1 शहीद हुआ है, 1 जख्मी हुआ है और मिसिंग भी बताया जा रहा है। कर्नल साहब जी असल में क्या है, ये हर चीज को जो है धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में इन्होंने किया है ताकि जो है जो जितने भी आदमी है वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाए कि हमारा धर्म को लिया गया है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब ये झूठ का पुलिंदा है। देखिए ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड ओवर हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है, पहली बात इन्होंने कबूला है कि जी हमारे अंदर एयर स्ट्राइक हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले कभी कबूलते हुए ये नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल कर्नल साहब देखिए, क्योंकि ये खुद बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, तो अब फिर मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये चीजें आगे क्यों आ रही हैं? हाँ, यही तो बता रहा हूँ मैं। एक तो झूठ बोलने की इनकी बहुत बड़ी आदत है, जो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, खुद भी जानते हैं इस बात को कि हमारा झूठ के ऊपर बुलंदा है। लास्ट टाइम कहते इन्होंने क्या कहा था कि कोई बम नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा। अरे जंगल के अंदर हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे अंदर पल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने भी कहा जिसमें सिद्धू जी सबसे ऊंचे थे,
उन्होंने कहा था जंगल के अंदर पेड़ टूट गए, कुछ नहीं हुआ, उनका ये नहीं हुआ, जबकि वहां पे हमारी फोटोग्राफ आई सारी की सारी डिटेल कि उनके 300-400 आदमी मार दिए गए। कहने का मतलब है इस बार ये कबूल रहे हैं कि हाँ हमारा इतना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न कि झूठे आदमी सच तो बोल रहे हैं कम से कम। तो ये मस्जिद का इसका अभी देखिएगा थोड़े समय में ये भी बोलेंगे कि हमारे जो है इन्होंने अभी बोलना शुरू कर देंगे मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। ऐसा नहीं है, मजहब कुछ नहीं होता है, सही बात है, पर होता क्या सब आतंकी जितना आतंकी पकड़े जाते हैं सब मुसलमान है। मजहब की तो हम बात ही नहीं कर रहे कोई भी। अब अगर मजहब नहीं होता है तो हर आतंकवादी जो मुसलमान ही होता है, ऐसा क्यों है? ये आतंक को पाल रहे हैं, इनका ये बिजनेस हो गया है, इसके अलावा इनके पास कोई धंधा नहीं है, ये इस चीज को खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं नॉस्ट्रेडेमस जिन्होंने किताब लिखा था द वर्ल्ड विल फॉर टुमारो, उन्होंने एक उसकी फिल्म भी है, उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान एक दिन खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है अभी ऐसा मौका आ गया है, नॉस्ट्रेडेमस की बातें सही होने वाली है। पाकिस्तान जब तक खत्म नहीं होगा, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता हमारे देश में। हमारे दुनिया परेशान है इनके आतंकवादियों से, यहाँ पर देखो यही कर रहे हैं, आतंकवादी फैला रहे हैं चारों तरफ। तो जब ये खत्म होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर हमारे जो प्लानिंग हो रही है मोदी जी की तरफ से, हमारी मतलब इंटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये पाकिस्तान को खत्म ही होना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, तभी हमको आतंकवाद से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल कर्नल साहब बने रहिए। विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी लगातार बने। रवि, आपने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का वो बयान भी सुना होगा और पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो चीजें कही जा रही हैं कि वो समय और जगह के हिसाब से इसका बदला जरूर लेंगे। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनकी मस्जिद को निशाना बनाया गया है। इस एयर स्ट्राइक के जरिए जिस तरह से वो धर्म पर यहाँ पर चीजें रखते हुए नजर आ रहे हैं, 4 स्ट्राइक हुई हैं, 1 शहीद, 1 जख्मी और 2 मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? रवि, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल साधना, अगर बात करें 2 विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। पाकिस्तानी सेना कहती है कि 3-4 जगहों पर जो है स्ट्राइक हुई है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो एक्सपर्ट ट्वीट आया है, जो पोस्ट उनके द्वारा डाली गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय सेना ने 5 जगहों पर जो है वो क्रूरता से कहीं न कहीं वो स्ट्राइक की है। तो उनके विरोधाभासी बयान खुद बयान कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सामंजस्य की जो है कमी है। दूसरी बात, जिस तरह से मस्जिद का हवाला दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कई जगह हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बहावलपुर में 30 लोगों की जान चली गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावलपुर में 30 लोगों की जान चली गई है। अस्पतालों में भारी अव्यवस्था का माहौल नजर आ रहा है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कई जगह पर हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में इंटरनेट बंद होने की संभावना है। तो भारत द्वारा जो बदला लिया गया है उससे पाकिस्तान में खौफ तो है ही, उसी के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कई जगह हालात भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बहावलपुर में 30 लोगों की जान चली गई है। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, 30 लोगों की जान की जिस तरह से जानकारी मिली है, इसके अलावा जो है काफी अफरा तफरी का माहौल, जो तस्वीरें हम देख रहे थे साधना, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से अफरा तफरी का आलम देखा गया है, चाहे अस्पतालों की बात करें या फिर दूसरे स्थानों की बात करें। हालांकि जिस तरह से मस्जिदों का हवाला दिया गया है, तो कहीं न कहीं ये कहा गया है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा, कि महज और महज फिलहाल जो स्ट्राइक की गई है वो स्ट्राइक आतंकी ठिकानों पर की गई है, जहां पर आतंकियों ने अपने ठिकाने बना रखे थे पाकिस्तान में। उन जगहों पर महज और महज, चाहे लश्कर-ए-तैयबा की बात करें, जैश-ए-मोहम्मद की बात करें, तो उन
ठिकानों पर फिलहाल जो है वो एयर स्ट्राइक की गई है। हालांकि धर्म के साथ, जिस तरह से कर्नल साहब भी अभी फरमा रहे थे कि धर्म के साथ जोड़ना पुरानी आदत है पाकिस्तान के लोगों की, तो वो अब जिस तरह से लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन कई जो जिस विरोधाभासी बयानों की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सेना कहती है कि 3 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, जबकि स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मानते हैं कि हिंदुस्तान ने जो है 5 जगहों पर स्ट्राइक की है। अभी कितनी जगहों पर स्ट्राइक की गई इस बात की तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से लोग जो है इंटरप्रेट इस बात को कर रहे हैं, पूरी बात को। दूसरी बात, जिस तरह से अफरा तफरी का आलम सामने आया है, लगातार ये स्ट्राइक जारी रहने की बात भी कही गई है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं, जैसा आप अभी चंद मिनट पहले बता भी रहे थे, लेकिन भारतीय राजनेताओं की तरफ से अभी राजनाथ सिंह जी का पोस्ट हम पढ़ रहे थे, उन्होंने महज और महज भारत माता की जय लिखा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी भारत माता की जय लिखा आया है। तो कहीं न कहीं ये कहा गया है, भारतीय सेना की ताकत के बारे में कहीं न कहीं बात कही गई है, किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है। महज ये जरूर कहा गया है कि आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, उसको हर हाल में लेकर आ जाएगा। साधना, बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। कर्नल साहब लगातार बने हुए हैं और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल साहब से एक सवाल ले लेती हूं। कर्नल साहब, देखिए, आपने जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को सुना होगा, उन्होंने कहा कि मस्जिद को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक हुई हैं, 1 शहीद, 1 जख्मी और 2 मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। कर्नल साहब, इसी को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। ये जो स्ट्राइक हुई है, बहुत बिल्कुल सही स्ट्राइक हुई है और उन्होंने इस बात को मान लिया है, परंतु ये हर साइड से पुरानी आदत है इनकी इसको धर्म के साथ जोड़ने की। अभी समय, अब जैसे आप भी बता रहे थे, अभी थोड़ी देर में आपको ये सुनने को मिलेगा कि इस्लाम खतरे में हो गया है। हिंदुस्तान ने इस्लाम के ऊपर स्ट्राइक किया है, तो ये कोशिश करेंगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी ऐसी रही है कि सारे इस्लामिक देश हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं आप जो है आतंकवादियों को ठोको, हम आपके साथ हैं। तो अभी इनकी ऐसी बात सुनने के लिए कोई भी मुस्लिम देश तैयार नहीं है, तो सब समझदार हो गए हैं कि हमारे को जो है इस तरह से काम नहीं चलेगा। आतंकवादियों से दुनिया का नुकसान हो रहा है, हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। सऊदी अरेबिया, अभी बाकी तकरीबन जितने भी कंट्री है सारे के सारे इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, परंतु इनकी ऐसी आदत है, ये इसको हमेशा धर्म के साथ जोड़ने के साथ कोशिश ये करते हैं कि इस्लाम 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 करते हैं। हम सब लोग एक दूसरे के धर्म को बहुत प्यार करते हैं, हमारे इस तरह से कोई धर्म खराब नहीं है, परंतु इनके लिए ये सबको इकट्ठा कर लेना, इस्लाम पे खतरा बताना और अपना धंधा चलाते रहना। पूरी दुनिया आज आप ये देखिए, पूरी एंटायर वर्ल्ड परेशान है ये आतंकवादियों की हरकतों से, जिसके अंदर पाकिस्तान सबका मास्टरमाइंड है। तो ये इसको कुछ भी कहेंगे, लोग मानने वाले नहीं है। हमारे पूरे वर्ल्ड ओवर अमेरिका नहीं मानेगा, रशिया नहीं मान रहा है, इजराइल नहीं मान रहा है, और जितने भी कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारा इस्लामिक वॉर बना दिया इन्होंने। आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए, क्योंकि ये अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अब जैसे ही ये स्ट्राइक हुई है उसके बाद इन्होंने ये चीजें जरूर गिनवा दी हैं कि मस्जिद को निशाना बनाया गया है। जी हाँ। अभी असल में क्या है, अगर मस्जिद को निशाना बनाया गया नहीं बनाया गया, अभी अगर पुरानी वॉर फेज देखें आप जैसे चल रही है, अगर ये धर्म के स्थान को यूज कर रहे, मान लीजिए धार्मिक स्थान के अंदर इन्होंने 100 आतंकी छिपाए हुए, अब मुझे आप ये बताइए, अगर मेरे को टास्क मिलता है आर्मी ऑफिसर तो क्या करेंगे? उसे बम मारेंगे ना, क्योंकि वो लोग उस धर्म के स्थान को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मतलब उधर से आतंकी पाल रहे हैं, हर जगह में वो काम कर रहे हैं। तो जब बम्बार्डमेंट होगी, जब उसके अंदर एक्शन लिया जाएगा तो उसके अंदर तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आतंकी वहां पे छिपा रखे इन्होंने। परंतु ये कहने की बजाय कि हमारे आतंकियों को हमला कर दिया है या हमारे जो आतंक फैला रहे हैं, जैसे 22 के आदमी है उसके ऊपर हमला किया, ये कहेंगे हमारी मस्जिद को नुकसान किया। थोड़े समय में आप देखना 1-2 बच्चे भी ले आएंगे ये लोग नकली बना के कि हमारे बच्चों को मार दिया, हमारी औरतों को मार दिया। ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ तो बोलते ही रहेंगे, दुनिया इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में।
बिल्कुल कर्नल साहब, अब बने रहिए। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला है, देर रात जो 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की गई है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं रवि? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये होना ही था, क्योंकि लगातार भारत पर पाकिस्तान आतंकवाद जो है वो लगातार फैला रहा था, और जिस प्रकार से ये आतंकी घटना हुई थी पहलगाम की, उसके बाद पूरा देश आक्रोश में था और लगातार रणनीति जो है भारतीय सेना जो है वो बना रही थी। दिल्ली में उस स्तरीय बैठकें हुई लगातार। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में 90 आतंकी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। RAW ने की थी पाकिस्तान में सभी टारगेट की पहचान। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर, और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है, सीमावर्ती जिलों में 72 घंटे तक स्कूल बंद है पाकिस्तान के। एयर स्ट्राइक में पाक और पीओके में 90 आतंकी ढेर किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। भारत ने जिस तरह से देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, तो भारत ने आतंकी हमले का बदला लिया है और उसका जो असर है वो पाकिस्तान पर जरूर दिखाई दिया है। तो एयर स्ट्राइक पे पाक और पीओके में 90 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिला था और उसके बाद तमाम पहचान की जा रही थी आतंकी ठिकाने कहां हो सकते हैं, उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने का प्लान जो है वो बनाया गया। और वो प्लान बनाने के बाद देर रात जो है पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने थे उन पर भारतीय सेना की तरफ से हमला किया गया। और ये जो हमला था ये भारत की जो वायु परिधि है उसके अंदर रहकर ही किया गया है, यानी कि कोई भी LOC पार किए बगैर ये हमला किया गया है। और लगातार जिस प्रकार से ये हमले की बात की जाए तो हमला पूरा प्लान करके किया गया था, और हमले के बाद जो प्रेस जो ब्रीफ जारी किया गया उसके माध्यम से ये कहा गया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, ना कि सैन्य ठिकानों को। और ये पूरा सटीक था, और जिस प्रकार से ये हमला भारत की तरफ से किया गया उसके बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, बौखलाहट में है, और उल बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी जो है वो करीब 10 बजे के आसपास जो है वो दी जाएगी कि किस प्रकार से ये हमला रहा, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और कहां इसके मुख्य ठिकाने रहे, और कितने आतंकवादी इस ठिकाने में इस हमले के बाद जो है वो मारे गए हैं। ये फिलहाल की अगर बात की जाए तो देर रात भारत की तरफ से जो हमला किया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी तक पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। एहतियात के तौर पर पंजाब के कुछ इलाकों के स्कूल भी भारत की तरफ से बंद किए गए हैं कि पाकिस्तान अगर दूसरी तरफ से हमला करता है तो जो नजदीकी क्षेत्र हैं, बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों के स्कूल्स बंद करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए। अगले कुछ जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते तब तक ये स्कूल्स जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। एहतियात के तौर पर हरियाणा के आसपास के जो इलाके हैं उन पे भी जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई भी ऐसी जगह हैं जहां एयरफोर्स स्टेशन हैं या फिर हरियाणा के अंदर जो भी ऐसे सैन्य ठिकाने उन पर भी मुस्तैदी जो है वो की जा रही है। लगातार पाकिस्तान का इंतजार तो बेसिकली नहीं कह सकते। पाकिस्तान जिस प्रकार की हरकतें करता है, नापाक हरकतें करता है, उसके बाद तमाम सुरक्षाएं जो है वो चाक चौबंद जो है वो बताई जा रही है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये पूरा मिशन जो है वो आगे बढ़ता है। जब जो डिफेंस की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाएगी कि किस प्रकार से पूरा ऑपरेशन रहा, उसके बाद तमाम जो जानकारी है पुख्ता तौर पर ऑफिशियल तौर पर जो सामने आएंगी। बिल्कुल रवि, हम इसे कह सकते हैं कि भारत की एक सफलता है ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम जरूर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद को निशाना बनाया गया है और 9 की जगह बल्कि 4 यहाँ पर स्ट्राइक हुई है।
पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है, और हालांकि सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी सामने आई है कि वहां पर अव्यवस्था का माहौल नजर आ रहा है और 30 लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार का जो ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, उस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में अव्यवस्था, डर का माहौल है। और क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जब भी इस प्रकार का आतंकवाद फैलाता है तो अब भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। आपने देखा होगा कि पहले जब आतंकवाद के उसमें कई लोगों की मारे गए थे, कई सैनिक मारे गए थे, उस दौरान भी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 2 की गई थी। तब भी पाकिस्तान के अंदर घुस के तब ये स्ट्राइक जो है वो की गई थी। इस बार यानी कि जो सीमा है भारत की वायु सीमा, उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों को निशाना बनाया है, लेकिन भारत की तरफ से जो चिन्हित किए गए थे आतंकवादी ठिकाने थे, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। अगर निशाना बनाया जाना था तो मतलब जिस प्रकार से पाकिस्तान आरोप लगाता है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के तमाम जो प्रवक्ता इस वक्त कह रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाया जाएगा, आम घरों को निशाना बनाया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ वो जगहें हैं जहां आतंकवादी छिपे थे और उन तमाम जगहों को भारत की सेना के द्वारा ये निशाना जो है वो बनाया गया था। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। कर्नल साहब भी लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, देखिए, आपने सुना होगा हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन को। आप क्या समझते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम तो जरूर दिया गया है और एयर स्ट्राइक जो यहाँ पर की गई है, पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि यहाँ पर मस्जिद को निशाना बनाया गया, 4 एयर स्ट्राइक की गई है, और इसी के चलते सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 30 लोगों की डेथ हुई है। तो क्या समझा जाए? पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि हम इसका बदला समय और जगह के हिसाब से जरूर लेंगे। अगर पाकिस्तान इसका बदला लेता है तो भारत के पास कितनी तैयारी है? ये पाकिस्तान इसका बदला अपनी आवाम को या अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसका बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, जहां तक सवाल नेवी का, वहां से टर्की से एक समुद्री जहाज उन्होंने मदद के लिए भेजा, जिसको भेज लिया गया था, और हमारी पूरी नेवी की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। वहां से लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास एक सबमरीन, बाकी रिपोर्टें आ रही है, इनके पास 2 सबमरीन है मैक्सिमम, सारी की सारी, बाकी खत्म हो चुकी है। हमारे पास जो है इतना असला है जो हम चलाते रहे, खत्म नहीं होगा। और ये लोग जो है 6 से 7 दिन तक, इनके पास दूसरे छोटे हथियार है, वो भी इनके पास नहीं है। इन्होंने इनके जो F-16 है, उनको इन्होंने हमारे भारत की जो S-400 जो हमारे को रशियन दी है, उसी रेंज से बाहर कर दिया है, ताकि ये हमारी उसकी रेंज में ना आ सके। F-16 वो उड़ान ना कर सके। परंतु तालिबान जो अफगानिस्तान की तरफ से है, उधर से आ रहा है, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ में बातचीत कर ली है, और हमारे मतलब प्रतिनिधि हमारे देश की मिली है। तो अभी क्या होगा कि उस तरह से तालिबान को ठोकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बलूचिस्तान के लोग जब झंडा लेके खड़े हुए, उन्होंने इनके बदले कई मार डाले, और उसके बाद वो उनको इस समय मौका है कि बलूचिस्तान को आजादी देने के लिए, तो उनके आदमी और आ जाएंगे। इसके बाद में जो है हमारी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी है। हथियार इनके पास हमारे जितने नहीं है, बाकी इनके पास कोई इतना नहीं है। तो ये लोग क्या बोलना चाहिए, ये धमकाने के अलावा, अपने लोगों को खुश करने के अलावा और ये कुछ नहीं कर सकते। तो इनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो ये कुछ कर पाएंगे। कुछ छोटे पटाखे वाला की पाइपलाइन चला देंगे, ये हवाई जहाज से उड़ान भरने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु इन्होंने जो है अपने जहाज पूरी छिपा दी है। कौन से जहाज से निकलेंगे लोग? अगर निकलेंगे तो हमारे पास जितने भी ब्रह्मोस है,